नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और न्यूज नशा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बारे में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने जब से अपनी पार्टी बनाई है, साल 2005 में जब से उन्होंने इस पार्टी का गठन किया, तब से लेके अब तक वे अकेले ही चुनाव लड़ते आए हैं। उन्होंने कभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बीते 14 अगस्त को मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बैठक अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की उन्होंने बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने अपने पार्टी पदाधिकारियों से इस बात पर चर्चा की कि उन्हें बीजेपी की तरफ से एक गठबंधन के लिए कुछ संकेत मिले हैं कि बीजेपी गठबंधन करना चाहती है। तो उसको लेकर अब राज ठाकरे अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं कि क्या उन्हें गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राज ठाकरे की ने अपनी पार्टी तो बना ली साल 2005 में, लेकिन उसके बाद से उनकी पार्टी का टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है। जब उन्होंने पार्टी बनाई उसके बाद जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त काफी मोमेंटम उनकी पार्टी के लिए बना था और महाराष्ट्र की 288 में से 13 सीटें वे जीत पाए थे। राज ठाकरे की पार्टी की स्थापना के बाद यह सबसे बड़ा फिगर था 13 विधायकों का, जो कि राज ठाकरे को मिला था। लेकिन उसके बाद अगले ही चुनाव में साल 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद साल 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ एक विधायक तक रहकर सिमट गई। 2014 में भी सिर्फ एक विधायक, 19 में भी सिर्फ एक विधायक। इसके अलावा जो मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव हुए तो उन चुनावों में भी राज ठाकरे को कोई खासी कामयाबी नहीं मिली। पिछला जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव था, जिसे कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका माना जाता है, जिसका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा बड़ा होता है, उस महानगर पालिका में राज ठाकरे को 7 पार्षद मिले थे, लेकिन उनमें से भी 6 पार्षद उद्धव ठाकरे के पास चले गए। यानी कि जो अविभाजित शिवसेना थी उसके पास 6 पार्षद चले गए और राज ठाकरे के पास सिर्फ एक ही पार्षद रह गया था। राज ठाकरे को नासिक महानगर पालिका में कामयाबी मिली थी, जहां पर उनका मेयर अशोक मुर्तक बनाया गया था, लेकिन अगले चुनाव में वे नासिक महानगर पालिका भी हार गए। तो ऐसे में राज ठाकरे लगातार अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की रणनीति बदलते रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को मोमेंटम मिले, ताकि उनकी पार्टी भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दखल रखे। इसके लिए उन्होंने साल 2020 की शुरुआत में जो मराठी का मुद्दा अपनाया था, राज ठाकरे ने जब अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो अपनी पार्टी को एक मराठी मानुस के लिए लड़ने वाली पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी। पर प्रांतीय विरोध का मुद्दा उन्होंने उठाया था और उस दौरान जो है कई हिंसक आंदोलन भी उनकी पार्टी की ओर से किए गए थे उत्तर भारतीयों के खिलाफ। लेकिन साल 2020 में राज ठाकरे ने मराठीवाद से हटकर हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो मराठीवाद से हट गए, उनका कहना है कि मराठीवाद भी जो है हिंदुत्ववाद का ही अंश है और उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा तक बदल डाला। जो 4 रंग का झंडा हुआ करता था उनकी पार्टी का, उसको उन्होंने भगवा झंडे के तौर पर बदल डाला और नया झंडा अपनी पार्टी का अपनाया और ये कहा कि हिंदुत्व मेरे डीएनए में है। जो राज ठाकरे कभी कहा करते थे कि मेरा कोई धर्म जो है महाराष्ट्र धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है, वही अब हिंदुत्व की बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जो है वे एक हिंदू नेता के तौर पर स्थापित हों। तो इस तरह से राज ठाकरे ने जो है अपनी पार्टी की विचारधारा बदल दी और ये इसलिए भी उन्हें करना मुनासिब लगा क्योंकि साल 2019 में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया और इन सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन करते वक्त जो महाविकास आघाड़ी बनी तो उसमें एक तरह से जो उसका मसौदा तैयार किया गया उसमें सेक्युलर शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया था, तो उस पर उद्धव ठाकरे ने दस्तखत कर दिए। यानी कि जो शिवसेना अपने आप को एक बेहद कट्टरवादी हिंदुत्व वाली पार्टी के तौर पर पेश करती आई थी बीते 3-4 दशकों से, उसने अपने आप को एक तरह से सेक्युलर घोषित कर दिया था उस मसौदे को साइन करके और सेक्युलर पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया था। तो राज ठाकरे को यह लगा कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए स्पेस बन गया है, जगह बन गई है और उस जगह को भरने की कोशिश उन्होंने की हिंदुत्व अपनाकर।
अब जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में चूंकि बीजेपी का भी एजेंडा हिंदुत्व का ही रहा है, हिंदुत्व का रहा है, तो ऐसे में राज ठाकरे भी जो है हिंदुत्व के लेवल से बीजेपी के साथ चिपकने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अब राज ठाकरे के सामने एक सवाल यह खड़ा हो गया है कि हाल के वक्त में बीजेपी के पास पहले से ही दो पार्टनर्स हैं, एक शिवसेना जो जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे हैं, और दूसरा हाल ही में जो एनसीपी में बगावत हुई तो उसके बाद जो अजीत पवार का गुट था वो भी बीजेपी के साथ आ गया, सत्ता में शामिल हो गया। तब सवाल ये उठता है कि अब जो चुनाव होंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे, मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, और फिर अगले साल अक्टूबर में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि बीजेपी खुद के उम्मीदवारों के लिए सीट लेगी, फिर उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए सीटें छोड़नी होंगी, एनसीपी के लिए सीटें छोड़नी होंगी, और ऐसे में राज ठाकरे के लिए कितनी जगह बच पाएगी, तो ये भी एक सवाल है। लेकिन अब राज ठाकरे इस बात पर जरूर गौर कर रहे हैं कि क्या उन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि अब तक राज ठाकरे ने जो भी अपनी राजनीति की है वो अपने बलबूते पर की है, उन्होंने कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था। लेकिन इस बदले हुए घटनाक्रम में अब राज ठाकरे अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई आधिकारिक चर्चा बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में हो और किस तरह से चुनाव लड़ना है। जहां तक लोकसभा का चुनाव है तो राज ठाकरे लोकसभा चुनाव लड़ने में ज्यादा जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई है उन्होंने भूतकाल में, अगर हम जाए तो, और कई बार बहुत ही कम सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, पिछला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन अगर ये अभी देखना होगा कि क्या जो अगला 2024 का लोकसभा चुनाव है वो ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर बीजेपी के साथ इनका कोई गठबंधन होता है तो क्या वो गठबंधन मुंबई महानगर पालिका और दूसरी महानगर पालिका के चुनाव के लिए होगा और विधानसभा चुनाव के लिए होगा। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। तो आज के न्यूज नशा में बस इतना ही। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।